नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव धवन और स्वागत है आपका मेरे चैनल वोकैब इंग्लिश गुरु पे। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं ऑपरेशन बीन, यानी बीन के वो सारे स्ट्रक्चर, यानी बीन के वो सारे मीनिंग, वो किस सेंटेंस में जब किस तरीके से आता है तो उसके क्या क्या मीनिंग निकलते हैं। दोस्तों, अगर बीन से रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आई गारंटी यू ये वीडियो आपका बीन को समझने के लिए लास्ट वीडियो होने वाला है। सो दोस्तों, मैं आज आपको करवाने वाला हूं बीन के वो सारे 12 स्ट्रक्चर्स, वो पैटर्न्स, वो फॉर्मूलाज जिसके अंडर या जिसके अकॉर्डिंग बीन सेंटेंसेस में आता है, सारे मीनिंग, सारे कॉन्सेप्ट्स, और वो भी एग्जांपल्स के साथ। और जो स्टूडेंट्स बैंक एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सो गाइस, विदाउट हैविंग एनी फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो गाइस, सबसे पहले बता दूं कि बीइंग जो है वो दरअसल V3 है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है किसकी? बीई की। ठीक है ना? तो बीई का मतलब क्या चीज है? जो एक वर्ब है बीई, ये प्रेजेंट टेंस की, यानी इसकी अगर मैं V1 की बात करूं तो इसकी V1 है इज, एम, आर। ठीक है? और बीई की अगर मैं V2 की बात करूं तो वाज और वर है इसकी V2, और अगर मैं इसकी V3 की बात करूं तो बीन है V3। तो जो बीन है वो दरअसल बीई की थर्ड फॉर्म है। इसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूं कि सिंग जो एक वर्ब है, सिंग की तीनों फॉर्म्स क्या होती हैं? सिंग, सेंग, संग। ठीक है? आई सिंग सॉन्ग्स एवरी डे, तो यहां पे जो सिंग वर्ड आ रहा है वो V1 है। मैं गाने गाता हूं रोज। आई सेंग अ सॉन्ग यस्टरडे, मैंने कल गाना गाया, तो सेंग यहां V2 है। आई हैव संग अ सॉन्ग, तो यहां पे जो संग आ रहा है वो V3 है, क्योंकि हैव के बाद आ रहा है। तो मैं एक गाना गा चुका हूं। ठीक है? तो ये जैसे भी मैंने आपको सिंग की थर्ड V1, V2, V3 दिखाई, उसी तरीके से अब अपने बात करते हैं बीई की। तो अगर अपने को बीई की तीनों फॉर्म्स दिखानी है, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, तो बीई का मतलब होता है होना या बनना, होना या बनना। ठीक है? तो बीई का मीनिंग होता है होना या बनना। सो आई वॉन्ट टू बी ए टीचर, मैं एक टीचर बनना चाहता हूं। आई एम अ टीचर, तो एम हूं वाली बात हो गई कि मैं एक टीचर हूं। आई वॉज अ टीचर, तो ये अभी यहां पे V2 है। ठीक है ना? आई वॉज अ टीचर, तो ये भी बीई की फॉर्म है। एंड आई हैव बीन, मैं एक टीचर हूं। मैं एक टीचर हूं कब से? 10 साल से। मैं टीचर हूं 10 साल से। ठीक है? तो आई हैव बीन अ टीचर। तो मैंने आपको बी ये बता दिया कि बीई की कैसे 3 फॉर्म्स होती है और कैसे बीन उसकी V3 का काम करता है। देखो यहां हैव आ रहा है, इस वजह से आपको पता लग जाएगा कि बीन यहां V3 का काम कर रहा है। ठीक है? तो चलते हैं दोस्तों अपने इसके फर्स्ट स्ट्रक्चर पे। सो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं जितने भी 12 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं बीन के, और फर्स्ट स्ट्रक्चर पर जाने से पहले, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उस पर जाने से पहले मेरा एक छोटा सा सवाल है आपके लिए। मैंने एक सेंटेंस लिखा आई एम इल, यानी मैं बीमार हूं। फिर मैंने लिखा कि मैं पिछले महीने से बीमार हूं। तो ये मैंने लिखा आई एम इल, और ये मैंने लिखा आई एम इल सिंस लास्ट मंथ। तो गाइस, मैं आपको बता दूं ये सेंटेंस गलत है, ये सही है। अगर आपको इसको सही करना है तो आपको बीन का सहारा लेना पड़ेगा। आपको एम की जगह यहां पर हैव बीन करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये एक स्ट्रक्चर है जिसके भी मैं आपको डिटेल बता रहा हूं। तो ये है वो फॉर्मूला। ये है, सो गाइस, ये है वो फॉर्मूला
यानी ये फॉर्मूला अपने तब यूज करते हैं, ये बीन का जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, तो ये इसका फर्स्ट यूज है जिसके अंदर सेंटेंस क्या होता है, नॉन एक्शन, नॉन एक्शन सेंटेंस होता है, और उसके साथ जब टाइम दिया हो कि कोई स्थिति कब से है या कितने टाइम से है, ठीक है। तो नॉन एक्शन का मतलब दरअसल उस सेंटेंस में कोई स्टेट या अवस्था दिखाई गई होगी, कोई स्टेट या अवस्था की बात होगी, और यह बताया जा रहा होगा कि वो अवस्था कितने टाइम से बनी हुई है या कब से बनी हुई है या बनी हुई थी, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप क्या लगा रहे हैं, हैज, हैव और हैड, ये तीन ऑप्शन हमारे पास है। फिर उसके बाद बीन है, फिर उसके बाद कोई नाउन, एडजेक्टिव या फ्रेज कुछ भी लगेगा, और फिर उसके बाद एक टाइम लगेगा, और वो टाइम क्या बताएगा, कब से या कितने टाइम से। तो एग्जाम्पल देखते हैं अपने। देखो पहला एग्जाम्पल आपके सामने, आई हैव बीन इल सिंस मंडे, यानी मैं बीमार हूं, यानी मेरी जो बीमार वाली अवस्था है वो कब से है, वो मंडे से है, सिंस मंडे। इसी वजह से हमने क्या लगाया है, हैव बीन, ठीक है। देयर रिलेशनशिप क्योंकि एक सब्जेक्ट है हमारा, इसलिए हमने ये सिंगुलर तो हैज लगाया है। हैज बीन इन द न्यूज फॉर फ्यू मंथ्स, यानी उनका जो रिलेशनशिप है वो न्यूज में है काफी महीनों से। तो कोई अवस्था, यानी अब ये कोई सिचुएशन है जो ऐसी बनी हुई है काफी महीनों से। ही हैज बीन बिजी, वो बहुत बिजी है, इन सम वर्क, किसी काम के अंदर, फॉर द लास्ट 3 आवर्स। देखो एक तो ये कहना कि वो बिजी है तो आप लिख सकते हो ही इज बिजी, लेकिन अगर आपको कहना है कि वो पिछले 3 महीनों से, पिछले 3 घंटों से बिजी है, तब आपको हैज मतलब आपको बीन का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि नॉन एक्शन सेंटेंस है और आप टाइम बता रहे हो कि कोई अवस्था कब से बनी हुई है, तो वो बिजी है 3 आवर्स से, तो इसके लिए आपको हैज बीन का यहां पे सहारा लेना पड़ेगा। I have been the manager of this hotel for the last 10 years. देखो अगर किसी को, वही बात, अगर किसी को बोलना हो कि I am a manager, मैं एक, बिल्कुल सही है कि I am a manager, लेकिन अगर किसी को बोलना है कि मैं पिछले 10 साल से मैनेजर हूं, तब आप इसके साथ for the last 10 years नहीं लिख सकते, तब आपको इस am की जगह हैव बीन लगाना पड़ेगा, और लगाना सिर्फ इसी वजह से पड़ा है क्योंकि इसके साथ ये टाइम दे रखा है फॉर द लास्ट 10 इयर्स, कि मैं इस होटल का मैनेजर हूं पिछले 10 साल से। तो जब भी नॉन एक्शन सेंटेंस में आप टाइम जोड़ेंगे, कब से है वो अवस्था, कितने टाइम से है, तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अच्छा, इसी स्ट्रक्चर के अंदर अभी हम पास्ट की बात करते हैं। दोस्तों अभी मैंने आपको हैज बीन लिखा हुआ दिखा दिया, हैव बीन भी लिखा हुआ दिखा दिया, लेकिन अगर हमें बात करनी है हैड बीन की, तो हैड बीन इस सिचुएशन में तभी आ सकता है जब साथ में पास्ट इंडेफिनिट का क्लॉज भी दिया हो, ठीक है ना। जैसा कि अब यहां देखिए कि अ क्लॉज विद हैड बीन के साथ कोई टुकड़ा, क्लॉज का मतलब होता है टुकड़ा, तो एक सेंटेंस के अंदर हैड बीन वाला टुकड़ा, यानी नॉन एक्शन वाले केस के अंदर ही हैड बीन वाला टुकड़ा आप तभी लगा पाएंगे जब उसके साथ होगा अकम्पनीड विद अ पास्ट इंडेफिनिट क्लॉज। तो उसके साथ एक पास्ट इंडेफिनिट का क्लॉज होना चाहिए, यानी आप हैड बीन तभी यूज कर सकते हैं अगर 2 चीजें हो पास्ट में किसी सिचुएशन, एक तो अ सिचुएशन एंड अ सिंगल फिनिश्ड एक्शन। एक तो सिचुएशन होनी चाहिए, 2 चीजें होनी चाहिए, एक सिचुएशन और एक सिंगल फिनिश्ड एक्शन। अभी आपको सेंटेंस एग्जांपल के थ्रू क्लियर करते हैं। देखिए, ही हैज बीन द सीईओ ऑफ द डाबर कंपनी है, वो डाबर कंपनी का सीईओ है पिछले 5 साल से, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आपको हैड बीन लगाया आपने, देखो ही हैड बीन द सीईओ ऑफ डाबर, यानी अब ये कहना चाह रहे हैं कि वो डाबर कंपनी का सीईओ था पिछले 5 साल से, जब when he started his own company, जब उसने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की थी, तब वो पिछले 5 साल से डाबर कंपनी का सीईओ था। यानी अगर आपको हैड बीन का यूज करना है तो साथ में पास्ट
इंडेफिनिट होना चाहिए। देखो वो ही लगा है, वो सब्जेक्ट है और ये V2 है, ठीक है ना। तो अगर ही सब्जेक्ट प्लस V2 लग जाए, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट प्लस V2 लग जाए तो वो क्या होता है, वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो हैड बीन का यूज तभी हो सकता है इस तरह के पैटर्न में जब साथ में एक पास्ट इंडेफिनिट का क्लॉज भी हो। एक और एग्जांपल देखते हैं। दे हैव बीन मैरिड फॉर 25 ईयर्स, या मान लो सिंस 1990। यानी वो दोनों, मतलब वो जो लोग हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी शादी को 25 साल हो गए हैं। हम ऐसा कहना चाह रहे हैं कि उनकी शादी को 25 साल हो गए, उन्हें शादी किए 25 साल हो गए हैं। तो वो जो अवस्था है उनकी मैरिड वाली, उस अवस्था को 25 साल हो गए हैं, या वो 1990 से मैरिड हैं, हम ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो अब अगर यहां लिखा हुआ आता है और साथ में ये वाला सेंटेंस लिखा हुआ आता है, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर आपको इसे सही करना है, अगर आपने यहां हैड बीन का यूज करना है, तो उसके लिए हमें साथ में एक पास्ट इंडेफिनिट चाहिए। देखिए, दे हैड बीन मैरिड, यानी उन्हें शादी किए 25 साल हो गए थे। अब हम हैड बीन पे हैं, उन्हें शादी किए 25 साल हो गए थे। when they divorced, यानी जब उन्होंने डाइवोर्स दिया एक दूसरे को, तब उन्हें शादी किए 25 साल हो गए थे। तो जब आपको इस तरह की सिचुएशन लिखनी है तो साथ में एक पास्ट इंडेफिनिट चाहिए। तो ये सब्जेक्ट है, ये V2 है, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। when यहां पे एक कंजंक्शन का काम कर रहा है, सिर्फ इन दो टुकड़ों को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है ना। एक टुकड़ा ये है, ठीक है ना। ये तो ऑप्शन मैंने दिया है कि आप सिंस 1990 लिखो या फॉर 25 ईयर्स लिखो। तो ये एक टुकड़ा है और ये एक टुकड़ा है, ये तो इन दोनों टुकड़ों को जोड़ने का काम when कर रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे। दोस्तों, सेकंड स्ट्रक्चर कब यूज किया जाता है? टू शो, क्या शो करने के लिए कि सिचुएशन शुरू से लेकर अब तक सेम ही है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव बीन आपने जो भी है लगा दिया, ठीक है। यहां पे एक एडवर्ब भी आ सकती है, इसीलिए ये यहां पे लगाया है। और उसके बाद ये नाउन एडजेक्टिव, और यहां पे अब टाइम नहीं आएगा। इससे पहले वाले में अपन ने टाइम लिखा हुआ था, यहां पे टाइम का जिक्र कोई जरूरी नहीं है। यू हैव ऑलवेज, देखो ये ऑलवेज यहां पे एक एडवर्ब है। यू हैव ऑलवेज बीन वेरी पोलाइट टू मी, यानी तुम हमेशा से ही बड़े पोलाइट रहे हो मेरे लिए। ही हैज ऑलवेज बीन लाइक अ फादर टू मी, यानी वो हमेशा से ही मेरे लिए एक फादर की तरह रहे हैं। जनरली विद एडवर्ब ऑलवेज, नेवर, कंसिस्टेंटली, यानी जो एडवर्ब जनरली यहां आती हैं वो कौन सी आती हैं? ऑलवेज, नेवर, कंसिस्टेंटली। इस तरह के पैटर्न के अंदर ये एडवर्ब्स आपको दिखाई दे देती है। योर फिल्म्स हैव कंसिस्टेंटली बीन सक्सेसफुल एट द बॉक्स ऑफिस, यानी तुम्हारी जो फिल्म्स हैं वो लगातार सक्सेसफुल रही हैं बॉक्स ऑफिस पर। सो दोस्तों, अब बढ़ते हैं थर्ड स्ट्रक्चर की तरफ। सो दोस्तों, ये स्ट्रक्चर अपने तब यूज करना है जब ऐसा लिखा हो, रह चुका हो, जब इस तरह की फीलिंग आए, यानी अब वो सिचुएशन नहीं है। जब इससे पहले हमने बात की थी कि वो हमेशा से मेरे लिए सपोर्टिव रहे हैं, यानी अभी भी वो सपोर्टिव हैं। लेकिन ये सिचुएशन जनरली तब बोली जाती है जब अब वो सिचुएशन ना हो। जैसे माई फ्रेंड हैज बीन अ बॉक्सर, यानी मेरा फ्रेंड एक बॉक्सर रह चुका है। फॉर एग्जाम्पल, एक 60 साल का आदमी अगर ये बात कहता है तो उसका जो दोस्त था बॉक्सर, वो शायद आज से 10-12 साल 20 साल पहले बॉक्सर रहा हो। तो माई फ्रेंड हैज बीन अ बॉक्सर, मेरा फ्रेंड बॉक्सर रह चुका है। या मान लो ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ही हैज बीन अ पार्ट ऑफ सम पॉपुलर टीवी शोज लाइक नीम का पेड़, ऑफिस, यानी ये कोई फिल्म स्टार है, मान लो पंकज कपूर जो शाहिद कपूर के पिताजी हैं, उनके लिए एक लाइन मानो ये लिखी हुई है कि वो रह चुके हैं, पार्ट रह चुके हैं बहुत ही पॉपुलर टीवी शोज के, जैसे कि नीम का पेड़ या ऑफिस। तो ये जो पैटर्न है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये हमें तब यूज करना है
जब हमें कुछ ऐसा कहना हो कि ये ऐसा रह चुका है, ऐसी स्थिति रह चुकी है। चलते हैं आगे। दोस्तों ये स्ट्रक्चर आपने बहुत देखा होगा, बहुत न्यूज़पेपर्स में या आम कॉमन स्पोकन इंग्लिश के अंदर भी बहुत यूज किया जाता है। और इसका मीनिंग होता है किसी जगह जाकर आना या घूमकर आ चुके होना, ठीक है ना। जैसे आई हैव बीन टू मार्केट का मतलब होता है कि मैं मार्केट जाकर आया हूं। फॉर एग्जाम्पल कि आप जब घर पर पहुंचे तो किसी ने पूछा भी कहां जाकर आया, तो हमने कहा मार्केट जाकर आया हूं, ठीक है ना, मार्केट जाकर आया हूं। तो अगर ऐसा बोलना है तो आई हैव बीन टू मार्केट। आई हैव बीन टू लंदन लास्ट ईयर का मतलब मैं पिछले साल लंदन जाकर आया हूं। चलते हैं। अब दोस्तों ये इस तरह के सवाल बहुत दिख जाएंगे आपको कि हैव यू एवर बीन टू जर्मनी, यानी क्या तुम कभी जर्मनी गए हो, ठीक है। तो आप आंसर दे सकते हो यस आई हैव बीन देयर थ्राइस, यानी मैं वहां 3 बार गया हूं, यानी जाकर आया हूं। शी हैड नेवर, अब देखो अब हम यूज करने वाले हैं हैड और बीन का, ठीक है ना। तो मैं आपको फिर याद करा दूं, हैड और बीन तभी इकट्ठे होते हैं जब साथ में एक पास्ट इंडेफिनिट का भी टुकड़ा या क्लॉज हो। शी हैड नेवर बीन अब्रॉड, वो कभी फॉरेन नहीं गई थी। बिफोर यानी इससे पहले, वो इससे पहले कभी फॉरेन नहीं गई थी। इट वॉज हर फर्स्ट जर्नी टू अ फॉरेन कंट्री, ये उसकी पहली जर्नी थी किसी फॉरेन कंट्री के लिए। अब गाइस आप देख सकते हो कि यहां पर भी इट हमारा सब्जेक्ट है और वॉज V2 की तरह काम कर रहा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट फिर हो गया। तो वो शर्त हमेशा याद रखनी है आपको। चल रहे हैं आगे। अब बढ़ते हैं फिफ्थ स्ट्रक्चर की तरफ। फिफ्थ स्ट्रक्चर जो है ये भी ऐसा ही शो करता है कि किसी सिचुएशन का हो चुके होना, ठीक है ना, कुछ हो चुके होना है। ये भी एक नॉन एक्शन जैसी बात थी। आई हैव बीन टायर्ड, यानी मैं थक गया हूं। या यू हैव बीन वर्किंग सो लॉन्ग, यानी तुम कब से काम कर रहे हो। यू मस्ट हैव बीन टायर्ड, तुम थक गए होगे, तुम जरूर। ये मस्ट तो यहां पे हमने एक जैसे कहते हैं ना जरूर, डेफिनेटली वाले के लिए यूज किया है कि तुम डेफिनेटली थक गए होगे। तो यू हैव बीन वर्किंग सो लॉन्ग, तुम काफी टाइम से काम कर रहे हो। यू मस्ट हैव बीन टायर्ड। तो अभी ये जो स्ट्रक्चर है, हम इस स्ट्रक्चर के लिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है कि हैज हैव बीन के साथ एडजेक्टिव जब लगता है बिना टाइम के साथ, तो ऐसा कह सकते हैं। आई हैव नेवर बीन दिस हैप्पी बिफोर, मतलब मैं इतना खुश कभी नहीं हुआ। आई हैव नेवर बीन दिस हैप्पी बिफोर, मतलब मैं इतना खुश पहले कभी नहीं हुआ। तो कुछ हो चुके होने की बात हो रही है, यहां पर भी कुछ हो चुके होने की ही बात हो रही है। अब बात करें अपने सिक्स स्ट्रक्चर की। सिक्स स्ट्रक्चर के अंदर भी बात कुछ हो चुके होने की है, लेकिन स्पेशल पॉइंट क्या है कि ये सेंटेंसेस जो है वो देयर से स्टार्ट होते हैं। ये सारे सेंटेंसेस देयर से स्टार्ट होंगे। कुछ हो चुके होना की ही बात है, लेकिन ये सारे सेंटेंसेस किससे स्टार्ट होंगे? ये सारे सेंटेंसेस देयर से स्टार्ट होंगे, ठीक है। देखिए देयर हैज बीन एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट हुआ है। देयर हैज बीन अ पावर कट, यानी एक पावर कट है, वहां पे पावर कट है। देयर हैज बीन अ ह्यूज इंक्रीज इन टूरिज्म दिस ईयर, यानी बहुत ही जबरदस्त इंक्रीज हुआ है। हुआ है के लिए ही हैज बीन लगाया जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है यानी ये जो इंक्रीज है ये नाउन है और ये एक सिंगुलर नाउन है, इस वजह से ही यहाँ पे हैज बीन भी आया है, ठीक है। ये जो सेंटेंस होते हैं, इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट हमेशा पीछे होता है, ये सब्जेक्ट है यहाँ पे, ध्यान रखना। तो देयर हैज बीन अ ह्यूज इंक्रीज इन टूरिज्म। देखो देयर हैव बीन प्रोटेस्ट्स, अब ये प्रोटेस्ट्स एंड रियट्स प्लूरल है, तो यहाँ हैव बीन भी आ गया। इन ऑल 29 स्टेट्स, यानी 29 स्टेट्स के अंदर प्रोटेस्ट हुए हैं, ठीक है ना। तो एक प्रेजेंट की सिचुएशन बताई जा रही है। जैसे मान लो आज पूरे देश में दंगे हुए, पूरे देश के अंदर विरोध प्रदर्शन हुए, तो देयर हैव बीन प्रोटेस्ट या रियट्स इन ऑल 29 स्टेट्स। देयर हैव बीन सेवरल इंस्टांसेस, यानी प्रसंग कह दो, केसेस कह दो कि ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं,
किडनैपिंग के इन दिस एरिया, इस एरिया में, ठीक है ना। तो हुए हैं बताने के लिए या हो चुके हैं, कुछ हो चुके होना बताने के लिए आपको ये जो फॉर्मूला है वो यूज करना है। चल रहे हैं आगे गाइस। अब बढ़ते हैं 7th स्ट्रक्चर की तरफ। ये स्ट्रक्चर सबसे कॉमन है जो आपने देखा होगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की भी हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। तो फॉर्मूला तो आप लोग हट चुके होंगे कभी का, कि सब्जेक्ट के साथ हैज, हैव, बीन लगता है, V1 प्लस ING लगता है, और सिंस या फॉर के बाद फिर बीता हुआ टाइम, यानी कब से या कितने टाइम से कोई काम चल रहा है, ठीक है। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट की सिचुएशन होती है क्या शो करती है कि कोई एक्शन है जो स्टार्ट हुआ था पास्ट में लेकिन अभी भी चल रहा है। जो एक्शंस पास्ट में स्टार्ट हुए थे पर अभी भी चल रहे हैं। आई हैव बीन वर्किंग एज अ टीचर फॉर 7 years, यानी मैं 7 साल से काम कर रहा हूं टीचर की तरह। तो इट मीन्स मैंने अभी बंद नहीं किया है, मैं अभी भी वो काम मेरा कर रहा हूं, अभी भी मेरा वो काम जारी है, ठीक है। तो या तो 7 years लिख दिया आपने फॉर 7 years, या मान लो आपने लिख दिया सिंस 2012, यानी मैं 2012 से मैं एक टीचर की तरह काम कर रहा हूं और वो मेरा काम अभी भी जारी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पास्ट। तो जब भी हमें पास्ट के साथ पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जैसा कुछ भी यूज करना होता है तो हमें एक पास्ट इंडेफिनिट का तो टुकड़ा साथ चाहिए ही चाहिए। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या शो करता है? ये शो करता है कि कुछ एक्शंस जो पास्ट में स्टार्ट हुए थे पास्ट में ही खत्म भी हो गए, पर उस वक्त कुछ और भी हुआ था। ऐसे एक्शंस जो पास्ट में स्टार्ट हुए थे पास्ट में ही खत्म हो गए, पर उस वक्त कुछ और हुआ था, और वो जो कुछ और हुआ था वो पास्ट इंडेफिनिट से ही शो करना है हमें। इट मीन्स अभी वो नहीं चल रहा है, ये तो गारंटी है कि वो खत्म हो चुके हैं। आई हैड बीन वर्किंग एज अ टीचर फॉर 7 years, मैं 7 साल से काम कर रहा था एक टीचर की तरह। When I quit my job, जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी, ठीक है ना। तो क्विट यहां पे V2 का काम कर रहा है, ठीक है। और मैं बता चुका हूं आपको कि when जो है वो एक कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। तो यहां पे आपको ये जो टुकड़ा है ये पास्ट इंडेफिनिट का काम कर रहा है और हमारी शर्त भी पूरी हो गई। तो मैं पिछले 7 साल से या मैं 7 साल से टीचर की तरह काम कर रहा था, एक टीचर का काम कर रहा था जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं कि आई हैड बीन यूजिंग दैट शैम्पू, मैं वो शैम्पू 7 साल से यूज कर रहा था जब मैंने व्हेन आई बिफोर स्टार्टेड यूजिंग दिस वन, यानी इस शैम्पू को यूज करने से पहले मैं उस शैम्पू को 7 साल से यूज कर रहा था। क्लियर है? तो यानी जब भी आपको हैड बीन का यूज करना पड़ेगा तो ये मान के चलो जब भी आपको हैड बीन का यूज करना पड़ेगा साथ में एक पास्ट इंडेफिनिट का टुकड़ा आएगा ही आएगा। देखिए ये मैं बात कर रहा हूं, मान लो अभी एक इंसान जो है, जो एक बंदा नाउ, यानी अभी वो एक बंदा कुछ बोल रहा है, एक आदमी कुछ अभी बोल रहा है और वो ये कह रहा है कि आई एम स्टिल अ टीचर, यानी वो ये कहना चाह रहा है कि मैं पिछले 7 साल से पढ़ा रहा हूं मतलब अभी भी वो टीचर है। और जब वो बोल रहा था तो ये 7 साल का पीरियड अभी है और अभी आगे भी जाएगा। लेकिन अगर हम यही बात पास्ट में करें, जब हमें हैड बीन लगाना है, तो हैड बीन वाली जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी हो जाएगी। देखिए हैड बीन वाली सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी। जब इस आदमी ने बोला तब वो 7 साल का टाइम पूरा हो चुका था, ठीक है ना। यानी ये बंदा इस वक्त तक टीचर था और नाउ तो ये है। तो कह रहा है कि इस वक्त इस आदमी ने क्या किया था? क्विट किया था। देखो ये इस वक्त इस आदमी ने क्विट किया था। तो जब इसने क्विट किया था तब ये आदमी 7 साल से पढ़ा रहा था या 7 साल से टीचर का काम कर रहा था। तो नाउ इस वक्त ये आदमी डेफिनेटली इस वक्त ये आदमी जो है नो लॉन्गर अ टीचर, इस वक्त ये आदमी टीचर नहीं है, ठीक है ना। तो इस वक्त ये आदमी टीचर नहीं है। तो इस सेंटेंस को लिखना होगा तो ही अपने वो बात यूज करेंगे कि आई हैड बीन वर्किंग एज अ टीचर फॉर 7 years व्हेन आई क्विट माई जॉब।
ओके, अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कह दो तो इसके अंदर आपको डेफिनेटली मोडाल के रूप में आपको शेल विल मिलते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस मोडाल प्लस हैव बीन के साथ V1 प्लस ING लगता है और फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम हो जाता है। ध्यान रखना, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कभी भी सिंस का यूज नहीं करते हम, सिंस की जगह आपको फ्रॉम लिखना पड़ता है। आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 20 ईयर्स, मुझे पढ़ाते हुए 20 साल हो जाएंगे। व्हेन यू कम हियर, यानी जब तुम यहां आओगे मुझे पढ़ाते हुए 20 साल हो जाएंगे। यानी कोई स्टूडेंट कहता है सर एक दिन मैं भी टीचर बन के यहां आऊंगा, या मैं 2 साल बाद या 3 साल बाद टीचर बन के यहीं आऊंगा सर, इसी कॉलेज में आऊंगा। तो टीचर कहता है बेटा जब तुम आओगे ना तब मुझे यहां पढ़ाते हुए 20 साल हो जाएंगे। तो बाय 2025 आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 20 ईयर्स, यानी 2025 में मुझे पढ़ाते हुए मान लो 25 साल हो जाएंगे या 20 साल हो जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों 8th स्ट्रक्चर की। ये है पैसिव वॉइस, किसका? प्रेजेंट एंड पास्ट परफेक्ट का। यानी जो सेंटेंस प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट में लिखे जाते हैं, जब आप उनका पैसिव वॉइस बनाते हैं तब बीइंग का यूज होता है। यानी हैज, हैव, हैड के साथ बीइंग यूज होएगा। अब V3 भी यूज होगा। योर ऑर्डर हैज बीन बुक्ड, आपका ऑर्डर बुक किया जा चुका है। योर पैकेज हैज बीन डिस्पैच्ड या डिलीवर्ड, आपका जो पैकेज है वो डिस्पैच किया जा चुका है या डिलीवर किया जा चुका है। योर पैकेज हैड बीन डिस्पैच्ड बिफोर यू कैंसल्ड द ऑर्डर। अब यहां फिर देख लीजिए, जैसे ही आपको हैड बीन नजर आया है तो एक पास्ट इंडेफिनिट का क्लॉज हमें चाहिए और वो यहां है भी। यू सब्जेक्ट है और कैंसल्ड ये V2 है। तो आपको दिखाई दे रहा है बिफोर यहां पे कंजंक्शन जैसा काम कर रहा है, ये इनको जोड़ने का काम कर रहा है, दो टुकड़ों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो योर पैकेज हैड बीन डिस्पैच, तुम्हारा पैकेज डिस्पैच किया जा चुका था। किससे पहले? तुम्हारे ऑर्डर को कैंसिल करने से पहले। ठीक है ना, तो वो किया जा चुका था। ओके गाइस, बात करते हैं 9th स्ट्रक्चर की। ये पैसिव वॉइस है किसका? या तो फ्यूचर परफेक्ट का, या आप कह दो जब भी अपने मोडाल का यूज करते हैं पैसिव वॉइस के लिए मोडाल का यूज करते हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? मोडाल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3। ठीक है ना। अगर देखो, अगर इस बीन को हटा दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? फिर ये एक्टिव का फ्यूचर परफेक्ट बन सकता है, ये एक एक्टिव सेंटेंस बन सकता है इस बीन को हटाते। लेकिन जैसे ही आप ये बीन लगाएंगे पैसिव बन जाता है। द ट्रेडर्स वुड हैव बीन किल्ड बाय द रॉबर्स। ट्रेडर्स यानी जो व्यापारी थे वो मारे जा चुके होते रॉबर्स के द्वारा। इफ पुलिस हैड नॉट रीच्ड ऑन टाइम, अगर पुलिस समय पर ना पहुंचती तो ट्रेडर्स मारे जा चुके होते। ठीक है, तो ये पास्ट का था, यही दिखाने के लिए कि मोडाल लगाना, मोडाल पास्ट का और फ्यूचर कुछ भी आ सकता है। द ट्रेडर्स विल हैव बीन किल्ड, ट्रेडर्स मारे जा चुके होंगे बाय द रॉबर्स, रॉबर्स के द्वारा। बाय द टाइम पुलिस रीच देयर, जिस वक्त तक पुलिस वहां पहुंचेगी। तो अभी फ्यूचर की बात चल रही कि जिस वक्त तक पुलिस वहां पहुंचेगी द ट्रेडर्स विल हैव बीन किल्ड, यानी व्यापारी मारे जा चुके होंगे। अब बात करते हैं 10th स्ट्रक्चर। ठीक है जी, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस एडजेक्टिव या नाउन, ये सेंटेंस तब बोला जाता है जब नॉन एक्शन का सेंटेंस हो और हम C3 के अंदर कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं। तो जिसको कभी कंडीशनल सेंटेंस का नहीं पता वो उसकी टेंशन मत लेना, लेकिन इसकी हिंदी जब मैं आपको बताऊंगा आपको समझ आ जाएगा कि ये सेंटेंस कब बोला जाता है। जब हम कोई कल्पना वाली बात करते हैं, जैसा हो नहीं सकता, जब ऐसी कोई बात करते हैं। इफ आई हैड बीन योर टीचर, अगर मैं तुम्हारा टीचर रहा होता या होता, आई वुड नॉट हैव अलाउड यू इन माई क्लास, मैं तुम्हें अपनी क्लास में अलाउ नहीं करता।
ठीक है ना। तो अब ऐसा हो तो सकता नहीं है, तो एक कल्पना वाली बात होती है कि अब इसमें कोई एक्शन नहीं है। अगर मैं तुम्हारा टीचर होता तो मैंने तुम्हें अलाउड नहीं किया होता। इफ आई हैड बीन द पीएम ऑफ इंडिया, अगर मैं इंडिया का प्रधानमंत्री होता, आई वुड हैव डिपॉजिटेड, तो मैंने डिपॉजिट करा दिए होते, मैं करा चुका होता। क्या करा चुका होता? मैं 16 लाख रुपए हर सिटीजन के खाते में डिपॉजिट करवा चुका होता। अब आप में बहुत सारे बच्चों को ऐसा याद आ रहा होगा कि ये बातें तो हमने इफ आई वर्ड से सुनी है। तो जब अपने इफ आई वर्ड से ये सेंटेंस बोलते हैं तब पीछे वुड वाली मतलब मोडाल प्लस है वाली बातें नहीं आती, फिर वो मोडाल प्लस V1 आता है। जैसे इफ आई वर अ पीएम ऑफ इंडिया, अगर मैं ऐसा बोलूं कि इफ आई वर अ पीएम ऑफ इंडिया या इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, आई वुड डिपॉजिट, तब मुझे ऐसा बोलना पड़ता, आई वुड डिपॉजिट 16 lakhs इन द अकाउंट ऑफ एवरी सिटीजन, यानी मैं करवा देता। अगर मैं वर्ड से लाइन बोलूंगा तो लाइन क्या बनेगी? अगर मैं इंडिया का पीएम होता तो मैं हर बंदे के खाते में 16 लाख डिपॉजिट करवा देता। अब क्योंकि मैंने बोलना है कि मैं करवा चुका होता, मैंने करवा दिए होते, इस वजह से मुझे यूज करना पड़ रहा है इफ आई हैड बीन द पीएम ऑफ इंडिया। चल रहे हैं आगे, बढ़ते 11th स्ट्रक्चर पे। जब पूछा जाए कि आप कब से डैश हैं, यानी कोई अवस्था की बात हो रही है, यानी आप कब से डैश हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, आप कब से यहां हैं। आई हैव बीन हियर फॉर 2 days। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड, आप कब से मैरिड हैं, उस अवस्था में हैं। आई हैव बीन मैरिड फॉर 10 years। ये हमारा लास्ट स्ट्रक्चर है दोस्तों। इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कंप्लीट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, बैंक, एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए, तो आप वोकैब इंग्लिश गुरु ऐप डाउनलोड कीजिए और मेरा बैच ज्वाइन कीजिए। आई गारंटी यू गाइस कि आपको इंग्लिश सिखाएंगे मैजिकल तरीके से, और आपका जो भी लेवल हो, इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी कि इंग्लिश आपकी क्लियर होगी, 100% होगी। सिर्फ एक लाइव बैच आप मेरे साथ लगा के देखिए और 100% आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, आपका सिलेक्शन होगा 100%। वोकैब इंग्लिश गुरु ऐप को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स 12th स्ट्रक्चर की। जब पूछा जाए कि आप इतने टाइम से कहां थे, इतने टाइम से कहां थे, ठीक है ना। वेयर, एक इससे पहले हमने पूछा था कब से, अब हम कह रहे हैं इतने टाइम से कहां थे, जगह की बात कर रहे हैं हम। वेयर हैव यू बीन सो लॉन्ग, आई हैव बीन बिजी, मैं व्यस्त रहा हूं, मतलब मैं काफी व्यस्त रहा हूं, ठीक है ना। देखो अगर आपको कहना है कि मैं बिजी हूं तो आई एम बिजी भी बोल सकते हो, तो आप बिल्कुल करंट सिचुएशन बता रहे हो। लेकिन मतलब आप कुछ टाइम से व्यस्त है, ऐसा कहने के लिए आई हैव बीन बिजी, मैं व्यस्त चल रहा हूं या मैं व्यस्त रहा हूं। आई हैव बीन बिजी दीज डेज, मतलब इन दिनों मैं काफी व्यस्त रहा हूं, ऐसा कहने के लिए आई हैव बीन बिजी। आई हैव बीन बिजी विद माई वर्क, यानी मैं अपने काम में व्यस्त रहा हूं। आई हैव बीन बिजी वर्किंग ऑन आवर फ्यूचर, मतलब मैं बिजी रहा हूं फ्यूचर पर, अपने फ्यूचर पर काम करने के मतलब करने के लिए क्या कर रहा था, तो मैं उस वजह से काफी बिजी रहा। गाइस मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा, और इसके अलावा बीन का और कोई यूज नहीं, बीन का और कोई स्ट्रक्चर नहीं है। अगर आप इस वीडियो को बड़े आराम से दोबारा भी सुनते हैं, इनके नोट्स बनाते हैं, तो गाइस मेरे हिसाब से अब आपको कभी भी न्यूज़पेपर में, एग्जाम में, किसी भी एडिटोरियल में या कहीं भी अब आपको बीन कभी भी परेशान नहीं करेगा। गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट करके, और आपको अगर इस तरह के और भी वीडियो चाहिए तो जरूर बताइए, मैं टाइम निकाल के वीडियो जरूर बनाऊंगा। सो गाइस अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। साथ में घंटी का बटन है, बेल आइकन है, उसे प्रेस जरूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।